पवन सिन्हा जी देश के जाने माने आध्यात्मिक गुरु हैं। बड़ी बात यह है कि आप राजनीति भी समझते हैं, समाज भी समझते हैं, धर्म भी समझते हैं, और धर्म सिर्फ हिंदू नहीं समझते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक धर्म पर आपकी बराबर की पकड़ है, वहाँ के पुराणों पर, वहाँ की पवित्र किताबों पर। चक्रपाणी महाराज बहुत मुखर हैं, देश के जाने माने धर्मगुरु हैं, भगवा की बात करते हैं लेकिन तथ्यों के साथ में करते हैं, विचार के साथ में करते हैं। आचार्य प्रमोद मिश्र धर्मगुरु आचार्य मनोज मिश्र, आप भी धर्म के जानकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बेशकीमती समय दिया है। मैं पहले पवन सिन्हा जी आपके पास में आता हूँ। पवन जी, पहले तो आप ये समझाएं कि सिंगोल क्या है, राजदंड होने का प्रतीक क्या होता है, राजदंड के मायने क्या होते हैं, और क्या सिंगोल को सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष के साथ जोड़ना जायज है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, सिंगोल जो दिया गया था सबसे पहले, ये एक उप फादर के द्वारा, उप प्रीस्ट जिसे कहते हैं, डिप्टी प्रीस्ट, उनके द्वारा दिया गया था, जो चर्च के होते। तो सिंगोल दिया ही उन्हीं के द्वारा गया था। और दूसरी चीज है, राजदंड का जो हमारे धर्मशास्त्र में उल्लेख है वह इस प्रकार से है कि एक निष्पक्ष राज्य राजा को बनाना होगा, और यदि वो नहीं बना पाया तो वह भी राजदंड के अधीन होगा। राज्य की परिकल्पना का सूत्र है, यह सूत्र है एक ऐसे राज्य की जिसमें सारे लोग बराबर हैं। साथ ही साथ राजदंड का अर्थ है कि केवल राजा के शब्द ही कानून नहीं है, जैसा कि यूरोप में होता था, वर्ड्स ऑफ द किंग आर द लॉज, ऐसा हमारे नहीं है। तो राजा भी किसी न किसी कानून के तहत कार्य करता था, और वहां जो समिति होती थी उसके अंडर राजा भी हुआ करता था, और अपने गुरु के अंतर्गत वह कार्य करता था। और यदि वह राजदंड की या सूत्रों की या कानून की अवहेलना करता था तो उसको भी उसी प्रकार से दंडित किया जाता था। यह है राजदंड के पीछे का कॉन्सेप्ट। और यह राजदंड जब भेंट किया गया था 1947 में, तो एक उप पादरी के द्वारा ही किया गया था। ये तो आज वोट के चक्कर में सारे लोग इसे हिंदू मुसलमान आदि बनाने पर तुले हुए हैं, लेकिन यह प्रतीक है संविधान का, संविधान से चलने वाले राज्य का, इसलिए इस पर कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा करना। पवन सिन्हा जी, आप सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं है मेरे लिए, आप वो हैं जो सोशियोलॉजी को समझते हैं, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल टैक्टिक, पॉलिटिकल टैंट्रम्स आप बहुत अच्छे समझते हैं। अगर संसद के नाम पर हिंदू मुसलमान हो जा रहा है, इससे किसका फायदा है, किसका नुकसान है? देखिए, विपक्ष के पास बहुत और मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं, और उन मुद्दों को उन्हें उठाना चाहिए। नई संसद देश को मिल रही है, और ऐसे में कोई भी विवाद खड़ा करना मैं उचित नहीं मानता। और जहां तक सेंगल का सवाल है, ये तो कोई विवाद का मुद्दा है ही नहीं, ये तो एक प्रतीक है गुड गवर्नेंस का, बस इतने पर ही से छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात जो अब नई चीज उठ रही है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को। देखिए, मेरा विचार ये है कि राष्ट्रपति जी भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी भी इसको कर सकते हैं। जब शिलान्यास हुआ था तो उस वक्त तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रपति जी थे वह शिलान्यास समारोह में नहीं थे, प्रधानमंत्री जी ने ही किया था, और इस प्रकार उद्घाटन वो वैसे कहने के लिए क्या कहें आदरणीय पवन जी, कहने के लिए क्या कहें, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी तो ये भी कहने में लगे हैं राष्ट्रपति से भी ना कराएं, प्रधानमंत्री से भी ना कराएं, बल्कि लोकसभा के स्पीकर से करा लें, और कई संविधान के अनुच्छेद का वो हवाला। पवन जी, चूंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि तर्क देने वाले तर्क भी देते हैं, वितर्क भी देते हैं, कुतर्क भी देते हैं। कुतर्क ये दिया जाता है कि भाई सिंगोल जो है अगर राजदंड है और सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, तो सत्ता हस्तांतरण में अगर सिंगोल दिया जाता था, ये चोल साम्राज्य में दिया जाता था, यानी जब डायनास्टीज की बात होती है तो वहां पर बादशाह और राजा महाराजा की बात होती है, वहां पर लोकतंत्र की बात नहीं होती है। लिहाजा जो सिंगोल है ये धर्म के मामले में भी एक धर्म का प्रतीक है, और ये लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है, बल्कि राजा महाराजा की गुलामी का प्रतीक है। इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, हमारे यहाँ जो जिस तरीके का लोकतंत्र रहा, ये ऋग्वेद से है। वहां सभा, समिति, विधत 3 प्रकार की संस्थाएं हुआ करती थी,
और ये तीनों संस्थाएं एक तरह से लोकतंत्र की नींव है। तो जो हम सामान्यतः कह देते हैं कि यूरोप इज द फादर ऑफ डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल गलत है। भारत में ऋग्वेद के समय से ही सीमित लोकतंत्र रहा है, मोनार्क बेनिवोलेंट रहा है, बेनिवोलेंट मोनार्कियल डेमोक्रेसी उसको हम कह सकते हैं। और उस वक्त में राजदंड जो हस्तांतरित किया जाता था, ये टायरेनिकल वैल्यूज नहीं थी, ये वैल्यूज थी कि हमने निष्पक्ष राज्य जिस प्रकार किया है, आप भी उसी प्रकार से निष्पक्ष राज्य करते रहे। ये अगली पीढ़ी को दिया जाता था और ये उस सभा के सामने दिया जाता था। गुरुजन वहां पर उपस्थित हुआ करते थे, यज्ञ हुआ करता था और तब ये राजदंड उत्तरदायित्व के रूप में दिया जाता था। तो वहां पर लोकतंत्र वोट वाला भले ही अच्छा, ना हो, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो राजदंड कार्य का मतलब ये होता है कि कंधों पर जिम्मेदारी दे देना, उत्तरदायित्व का बोझ रख देना और ये बताना कि अगर देश की जनता आप पर निर्भर है, अगर आप देश की जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं, तो ये राजदंड उसी का प्रतीक